बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से ठीक होंगे। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही। आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप जो है ना शेयर करूँगी। ये जो टिप है ना ये बहुत ही मुफीद है, ख़ास कर जो लोग गर्मी का शिकार हैं, मैदे जिगर मसाने की गर्मी का शिकार हैं, तो ये टिप उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज मैं आपको इमली और आलू बुखारे के फ़ायदे के बारे में भी बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इमली और आलू बुखारा जो होता है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मुफीद हैं, इंसानी सेहत के लिए ये बहुत ही मुफीद हैं। ये गर्मी का तोड़ है, ख़ासकर जिगर मैदे गुर्दे और मसाने की गर्मी के में इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से इमली और अलबुखारा इसके इस्तेमाल से मैदा की तेज़ाबियत जो होती है वो ख़त्म होती है। इसके अलावा अगर हम इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं इस के इस्तेमाल से मोटापा भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाता है। खून की कमी जो है ना, ये आलू बुखारा जो है ना, ये खून की कमी को दूर करता है। आलू बुखारे के इस्तेमाल से रंग जो होता है ना वो भी गोरा होता है। इसके अलावा इमली जो होती है वो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है। दिल के पट्ठों को ये कमज़ोर नहीं होने देती। इसके अलावा इमली जो होती है गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, इंसान हमारे अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इमली के इस्तेमाल से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो पैदा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का ये ख़ात्मा करती है। इसके अलावा गुर्दों की पथरी में भी इमली का इस्तेमाल मुफीद है। ये इसके लगातार इस्तेमाल से गुर्दों की पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होके निकल जाती है। इसके अलावा ये इमली का इस्तेमाल दिल की बंद शरियानों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से दिल की बंद शरियानें जो होती हैं वो भी खुल जाती हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी इमली और आलू बुखारे में दोनों में वाफ़िर मिक़दार में मौजूद होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इमली और आलू बुखारे का पानी जो होता है ना वो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं ना उनके लिए भी बहुत मुफीद होता है। अमल के इब्तदाई अयाम में जो कै या मतली होती है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद होता है। तो लेकिन इमली और आलू बुखारे का पानी प्रेग्नेंट ख़वातीन को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 घूंट सुबह सुबह अगर ले लेना तो उससे जो मतली होती है और क्या होती है वो नहीं आती। इसके अलावा इमली और आलू बुखारे का जो पानी होता है ना, ये हेपेटाइटिस यानी कि जो पीला जरकान होता है ना उसका तो ये शर्तिया इलाज है। अगर 7 दिनों तक पीले जरकान वाला मरीज़ ये पानी बना के मतलब पी ले तो ये मैं शर्तिया तौर पे कहती हूँ कि ये पीला जरकान इससे ख़त्म हो जाता है। और जो काले जरकान वाले मरीज़ हैं ना वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी काले जरकान वाले मरीज़ों को भी इससे अफाका होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पानी हमने बनाना कैसे है। हमने लेना है एक मिट्टी का बर्तन और उसमें हमने लेने हैं इमली के 3 दाने और 3 दाने हम लेंगे आलू बुखारे के दाने और उसमें पानी डाल देंगे और उनको रात भर ढक के रख देंगे और सुबह इस पानी को जो करना है कि हम पी लेना है। तो हम लेते हैं यहाँ से आलू बुखारे के 3 दाने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 3 दाने ही हम लेंगे इमली के। 3 दाने हम लेते हैं इमली के। ये मैंने धो के रखी हुई है।
और इसमें हम पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा गिलास पानी भी काफ़ी होता है, या पूरा गिलास भर के भी आप डाल लें। सुबह इसको छान लें और ये पानी जो है ना पी लें, तो दिनों में जो जरकान है ना वो ख़त्म हो जाएगा 7 दिनों में। तो नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।